दोस्तों, जीतना है तो सीखना है। और सीखने की इस पाठशाला में मैं माजी टीम का एक छोटा सिपाही जयराम ग्राम दोस्तपुर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और सीखने के लिए रेडी होंगे। क्योंकि दोस्तों, जीवन में सीखना जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता है। और सीखना ही हमारी जिंदगी है, क्योंकि बिना कोई काम बिना सीखे सफलता की तरफ इंसान नहीं जा सकता है, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। दोस्तों, आज मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। गर्व इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि दोस्तों, और ये जो चीज आज हमें मिला है, जो हमें खुशियां मिल रही है, जो हमें सेहत मिल रहा है, जो हमें पैसा मिल रहा है, इसका श्रेय जाता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं उनके चरणों में नमन करना चाहूंगा। आज जो हम सभी पूरी दुनिया, पूरे विश्व के मालिक हैं, जो आज हम लोगों को इस हम लोगों को जन्म इस दुनिया में भेजे हैं, क्योंकि ईश्वर ही सबका एक होता है। आज मैं उनको नमन करता हूँ और उसके बाद मैं नमन करता हूँ अपने माता पिता को, जो इस धरती पर हमें जन्म दिए और जन्म देने के बाद हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किए। तो मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ। और उसके बाद आज ये जो प्यारा सिस्टम मिला है, हेल्थ का सिस्टम, वेल्थ का सिस्टम और हैप्पीनेस का जो सिस्टम मिला है, मैं वाकई हम सभी लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो मानव से भी महान, जिसको हम लोग बोलते हैं धरती के भगवान, आदरणीय डॉक्टर लिमसियो जिन सर के मैं चरणों में सशक्त नमन करते हुए, दोस्तों आज हम लोगों की जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी में खुशी आया है, हमारे परिवार में खुशी आया है। तो मैं नमन करता हूँ जो हमारे भारत के जो फाउंडर हैं, हमारे भारत के जो जन्मदाता हैं, गुरु पिता गुरु माता प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैडम के मैं चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। और डॉक्टर एस रंजन सर के मैं चरणों में नमन करता हूँ। और दोस्तों, आज हम लोग जो दिन ब दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, सीख सीख कर अपनी जिंदगी में बड़ा कर रहे हैं, जो हम अपने दिमाग को खुराक दे रहे हैं, अपने दिमाग को तेज कर रहे हैं। और लगातार 1.5 साल से इस स्कूल में हम लोग फ्री में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटियों में, कुछ बच्चे जाते हैं बाहर यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करते हैं तो बड़ा ज्ञान मिलता है, ऐसे ही हम लोग यहाँ फ्री एजुकेशन मिल रहा है। तो ऐसे महान महान हस्ती, महान गुरु, मैं आदरणीय श्री रंजन सर के मैं चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। और दोस्तों, हमारी जिंदगी में खुशी आया, हमारे बच्चों की जिंदगी में खुशी आया, और ये खुशी देने वाले कोई और नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर, जिसको हम लोग बहुत प्यार से नाम लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेंटर को शानदार बधाई दूं, क्योंकि हमारे मेंटर की शुरुआत हो चुका है। और ऐसा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, ऐसा जबरदस्त गाड़ी सर कल अभी लेकर आए हैं, शुरुआत हो चुका है। तो मैं ऐसे मेंटर आदरणीय श्री प्रदीप कुमार माझी सर के मैं चरणों में सशक्त नमन करता हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी में खुशी आया है और ये खुशी की शुरुआत हो चुका है। पहले हमारे मेंटर का आया है, फिर उसके बाद हमारे अपलाइन का आएगा, फिर उसके बाद हमारा भी नंबर लगा है 6 महीने बाद। तो ऐसा दिन प्रतिदिन हम लोगों की जिंदगी में खुशी आ रहा है, खुशी देने वाले हमारे हमारे मेंटल लोगों का सपोर्ट है। और उसके बाद वाकई हमें पल पल गाइड करने वाले और पल पल हमें मोटिवेट करने वाले जब भी मिलते हैं, हमको बोलते हैं तरह भैया आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, अगर आप इधर गलत रास्ते पे जाएंगे तो आप जल्दी, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा। मैं नमन करता हूँ ऐसे महान हस्ती को। अभी जो हमारे बारे में इतने अच्छे से हमारा परिचय दिए हैं, हम उस लायक तो है नहीं, लेकिन मैं आदरणीय श्री अमरदीप कुमार माझी सर के मैं चरणों में नमन करता हूँ, जो कि हमें हर वक्त पल पल गाइड करते रहते हैं और हमें सिखाते रहते हैं भैया आप ऐसा करिए। तो मैं ऐसे महान हस्ती के चरणों में नमन करता हूँ। और उसके बाद देन आज हमें पल पल गाइड करने वाली और हमें जानकारी देने वाली, हर चीज की जानकारी देने वाली, भैया आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारी ग्रेट अपलाइन ये श्री मैडम जी, मैं उनके चरणों में भी सशक्त नमन करता हूँ। ये सारे हमारे जो महान हस्तियां, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे धरती के भगवान
और हमारे विश्व गुरु, मैं सभी के चरणों में सर नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। दोस्तों, अभी जो छोटे सर हैं श्री अमरदीप कुमार माझी सर कह रहे थे कि इनकी सक्सेस स्टोरी बहुत लाजवाब है और ये किस दर्द से निकले हैं, आज किस ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। वाकई सही बात आप लोगों को बताएं। फिर से मैं बताऊं अपना थोड़ा, फिर से नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सीताराम है, ग्राम दोस्तपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। तो दोस्तों, आज हम इस समय हम जहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने गांव से करीब 200 किलोमीटर दूर हम लखनऊ में बैठे हुए हैं। और लखनऊ में बैठे हुए हैं, हमारी बेटी का सीतापुर में पेट का परीक्षा है, तो हम बेटी को अपने परीक्षा दिलाने के लिए आए हैं। और हम मतलब दूसरे के रूम पे बैठे, इसी रूम पर बैठकर हम इस मीटिंग को ले रहे हैं, क्योंकि देखिए, जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। अगर आपके अंदर जीतने का जिद हो, अगर आपके अंदर भाई बहनों जीतने का जिद हो, तो रास्ता जरूर मिल जाता है। तो हमारे अंदर एक जीतने का जिद था। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे सर हम तो यहाँ आए, कैसे हम मीटिंग करें। नहीं भाई बहनों, अगर आपके अंदर वाकई जीतने का जिद हो, अगर, तो हम समझते हैं ना कि आप कहीं भी फेल नहीं हो सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई जुनून है, जिद है कि मैं ये करूंगा, अपने और चेतन मन को मजबूत करिए तो 100% सफलता मिलती है। तो हम बैठकर यहाँ दूसरे के रूम पर हम मीटिंग यहाँ से हम कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि सुबह 4 बजे हम नहा वहा कर रेडी हो गए थे, तो हमारे मेंटर का फोन आया कि सीताराम भैया कहाँ हैं। हम कहे सर हम लखनऊ आए हुए हैं और हम जा रहे हैं बच्ची का पेपर दिलाने के लिए पेट का। तो बोले आज की मीटिंग, हम कहे सर उसके लिए आप मत करिए सर, हम तैयारी कर रहे हैं। क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज है ना, बच्चे अपने, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों का हाल चाल तकलीफ तो आपके पिता ही ले सकते हैं, आपके माता पिता ही ले सकते हैं। तो हमारे मेंटर हमारे लिए पिता है, तो हमारा हाल चाल लिए, सुबह हमको जानकारी दिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या करना है। तो ऐसे महान हस्ती को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, वाकई हमारी जर्नी हमारी बहुत खराब थी, क्योंकि रिएक्शन से पहले हम भी बीमारी और बेरोजगारी में भटक रहे थे। बीमारी और बेरोजगारी, बीमारी से ज्यादा खतरनाक है बेरोजगारी। बेरोजगारी, अगर समझिएगा, अगर आपके आपको आपके शरीर में कैंसर है और आपके शरीर में कैंसर है, उससे ज्यादा कैंसर दर्द देता है आपके जेब का कैंसर। अगर आपके जेब में पैसा नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर का रोग वो होता है। ऐसे ही दोस्तों, बीमारी और बेरोजगारी हमारे पास थी, क्योंकि बीमारी भी थी और खतरनाक बीमारी, बेरोजगारी भी थी। बीमारी हमारे पास भाई साहब, हमारे 3 बीमारियां थी, इसका इलाज हम बहुत सारा कराए और इलाज कराने के बाद हमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिला। और यही इलाज करते करते हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां हो गई। और ये बीमारी थी माइग्रेन की बीमारी का इलाज इस दुनिया में कहीं नहीं है। और दूसरा, हमारे शरीर में लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। बहुत सारा इलाज कराए, बहुत सारा इलाज कराने के बाद फिर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। और यही करते करते दवाइयों के चलते बहुत सारे शरीर में भी प्रॉब्लम हो गए। फिर हमें बवासीर का प्रॉब्लम हो गया और बवासीर, ये तीनों चीज का इलाज कराते कराते हम थक हार कर बैठ गए। थक हार कर बैठने के बाद फिर जब हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हम बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र था ये तो एकदम खराब हो गया था, क्योंकि खाना हजम नहीं हो पाता था। हम जब खाना खाते थे, खाना खाने के बाद तुरंत हम फ्रेश होने के लिए बोतल लेकर भागते थे। तो ये सबसे बड़ी ज्यादा तकलीफ थी, क्योंकि तकलीफ जो है ना बहुत दर्द देता है। अगर तकलीफ हो जाए तो समझिएगा इंसान को पद से पत्थर जिंदगी बना देता है। और उसके बाद फिर ऐसा हमारा कारवां चलता रहा, ऐसे कहानी चलता रहा। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर बेरोजगारी भी थी। हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हम बहुत सारा प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बहुत सारा हम प्रदेश कमाने के लिए गए और कमाने के लिए गए, लेकिन हमें जो चीज चाहिए था भाइयों बहनों वो चीज नहीं मिला। क्योंकि देखा जाए, हर आदमी अपने शरीर से पैसा कमाने के लिए हर वक्त एकदम रेडी रहता है, क्योंकि ये सभी को पता है कि शरीर से पैसा इंसान तब तक कमा सकता है जब तक उसके शरीर में ताकत रहेगी या उसका शरीर उस काम करने लायक रहेगा, तभी उसके घर में पैसा आ सकता है। ये चीज हमें भी एहसास हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चीजें हैं, हमें ये पता चला कि वहां से हमारी जिंदगी बदल नहीं सकती, क्योंकि जब तक हम अपना समय बेचेंगे तब तक हमें पैसा आएगा। जिस दिन समय हम देना बंद कर देंगे भाई बहनों, पैसा आना बंद हो जाएगा।
ये चीज जब हमें क्लियर हो गया तो उसके बाद हम बहुत सारा प्रदेश कमाने के बाद फिर हम घर पर आए। घर पर आने के बाद फिर भी हमारी मजबूरी थी, क्यों, हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी। हम कक्षा 5 पास हैं, हम कक्षा 5 पास है, लेकिन हमारे पास कोई डिग्री न होने के कारण भाई कहते हैं यहाँ एमए बीए बीएड पीएचडी वाले डिग्री ले लेकर लोग बेरोजगार हैं। तो हमारी औकात क्या थी? कक्षा 5 पास व्यक्ति जो है, अगर वो कक्षा 5 पास है तो उसको कौन पूछने वाला? उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे हमारी जिंदगी चल रही थी। लेकिन वाकई मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शायद अगर ईश्वर, कहा गया कि ईश्वर बिना ईश्वर की मर्जी से कोई पत्ता नहीं हिलता है, तो बिना ईश्वर की मर्जी से, और ईश्वर की मर्जी थी तभी हमारे हमारे घर पर हमारे भगवान तो नहीं है, लेकिन किसी भगवान से भी कम नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे घर पर स्वयं ईश्वर के भेजे हुए एक भगवान हमारे घर पर आए, हमारे मेंटर श्री प्रदीप कुमार मांझी सर। वाकई हमारी जिंदगी में एक चमत्कार आया, और ये चमत्कार ईश्वर का भेजा हुआ, ईश्वर के दिए हुए रूप थे। हमारे मेंटर हमारे घर पर आए, और आने के बाद हमको बहुत सारा समझाने लगे। हमारी वाइफ को भी समझाए, हमारी हमें भी समझाए, भैया आप अगर चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी बदले, आपके बच्चों में खुशी आए, आपके घर में खुशी आए, आपकी गरीबी दूर हो, लेकिन वही चीज कहा जाता है ना, गरीब आदमी की सोच उतनी बड़ी नहीं होती है। गरीब आदमी की सोच उतनी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि गरीब आदमी बहुत घमंडी भी होता है। 2-4 पैसा 100 200 300 500 रुपया अगर कमाता है ना, वो बहुत बड़ा घमंडी होता है। और जिसके पास बड़ा पैसा होता है ना, वो कभी घमंड नहीं करता है, वो कभी घमंड नहीं करता। तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा ईगो आ गया था, इसीलिए हमारे मेंटर लोग कहते हैं ईगो कभी जिंदगी में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ईगो, अगर जिंदगी में ईगो आ गया तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती, ज्यादा दिन आप नहीं चल सकते हैं। तो यही चीज हम करते थे। तो हमारी वाइफ को समझाते थे कि गंगोत्री जी, कुछ ऐसा रास्ता है जहां से आपके घर में हेल्थ भी आपको मिलेगा इसको इस्तेमाल करने से, और आपके घर में वेल्थ भी आएगा। और जब हेल्थ और वेल्थ दोनों आएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि आपके घर में खुशियां आएगी। तो वही चीज कहा गया है ना कि भारत देश जो है ये पुरुष प्रधान देश है। ये महिला, यहाँ पुरुषों का राज चलता, महिलाओं का राज नहीं चलता है, क्योंकि पुरुष लोग हावी होते हैं ना। और अक्सर देखिए, बाहर की दुनिया में देखिए, विदेशों में देखिए ना, वहाँ क्या नाम का महिलाओं का राज चलता। क्यों महिलाओं का राज चलता? क्योंकि वहाँ महिला ज्यादा सक्सेस है। और यहाँ ना, यहाँ तो अगर महिला कुछ अच्छा करना चाहती ना, तो पुरुष लोग दबाव डालते हैं। क्यों दबाव डालते हैं? अरे मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे हम कहते हैं आपकी इज्जत जा रही है, लोग कहते मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे हम कहते हैं इज्जत जा रही, अरे इज्जत जब आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे तब आपकी इज्जत कहाँ चली गई? आपके बच्चे अच्छा खाना नहीं खा पा रहे तब आपकी इज्जत कहाँ चली गई? यहाँ आपकी इज्जत नहीं जा रही है। आपके बच्चे अच्छे कपड़ों के लिए तरस रहे हैं तब आपकी इज्जत कहाँ गई? यहाँ तब लोग इज्जत देख, वहां तब लोग इज्जत देखते हैं, यहाँ इज्जत नहीं देखते हैं। अरे हम कहते हैं अगर आपका बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े तो सबसे बड़ा इज्जत वही आपका है। आपका बच्चा अच्छा खानों के लिए ना तरसे, भरपूर बढ़िया से भोजन मिले, भरपूर कपड़ा मिले, तब आपकी इज्जत होती है। हम कहते हैं अगर आपका बच्चा एक खराब स्कूलों में पढ़े, जहां से उनके दिमाग को खुराक न मिले, तो वहां आपकी इज्जत नहीं जाती। भाइयों बहनों, जिंदगी की सबसे बड़ी जो पॉइंट होती है ना, समझ लीजिएगा, और ये पॉइंट इंसान की जिंदगी में बदलाव लाता है। और ये दर्द हमें देना शुरू किया। हमारे मेंटर बोले कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। फिर हमको समझाए कि देखिए भैया, हमको एक सवाल ये कि सीताराम जी, आप ये बताइए, आप आपके शरीर में ताकत है, आप अभी खूब हट्टे कट्टे हैं, तो आप मेहनत कर ले रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, मोरंग ला रहे हैं, सीमेंट ला रहे हैं, गिट्टी ला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इससे आप पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? ये चीज हमारे दिलों और दिमाग में एकदम फिट हो गया भाइयों बहनों। और इस पर हम अमल करना शुरू किए, और उसी दिन से हम लगातार मेहनत करना शुरू किए, और मेहनत करने का नतीजा आज आप लोगों के सामने है। हम लगातार बस सिर्फ एक ही चीज करते हैं, क्योंकि
अगर हम मेहनत नहीं करते, अपने मेंटर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, तो आज हम जो पद मिला है, आज जो हमें पैसा मिल रहा है, जो कि ये हमारे मेंटर का देन है, ये ईश्वर का देन है। आज शायद जो पैसा हमें मिल रहा है, हम जो हमारा पद है स्टार डायमंड का, भी सर बताए हैं स्टार डायमंड, आज हमारा लगभग 50,000 का इनकम आ रहा है। ये पैसा देखिए, सबसे बड़ी चीज ना, आपका शरीर भी हेल्दी रहे, आपका शरीर भी मजबूत रहे, और आपका शरीर मजबूत रहते हुए आपके घर में अगर पैसा आ रहा है, तो सबसे बड़ा समझिए खुशियां वही होती है। क्योंकि खुश रहने के लिए ये चीज हमारे मेंटर बताते थे कि अगर आप ऐसा करते रहे, ऐसा करते रहे, आपके घर में खुशी आती है। तो हम उसको सिर्फ फॉलो अप किए हैं, क्योंकि हमारे मेंटर बोलते हैं सफल बनाने वाली कुछ आदतें होती हैं, उसी को लोग फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर वही बताए हुए रास्ते पर, जैसे मान लीजिए ये रोड बना है, एक रोड बना है, उस रोड पर हमारे मेंटर लोग बना दिए, उस रोड पर आपको चलना है, और उस रोड पर अगर आप चल रहे, हमारे मेंटर बता रहे हैं कि अगर आपको जैसे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए हाईवे रोड बना दिए हैं, उस हाईवे रोड पर चलेंगे तो आप 10 घंटा में पहुंच जाएंगे, और अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो आपको 20 घंटा भी लग सकता है। तो यही चीज हमारे समझ में आ गया, और वही हमारे मेंटर के बताए हुए रास्ते पर हम चलना शुरू किए, और चलते चलते आज ये हमें सब कुछ मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सेहत भी मिल रहा है, खुशियां भी मिल रही है, सम्मान भी मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, माला भी मिल रहा है, माल भी मिल रहा है। लेकिन सबसे पहली चीज हमारे मेंटर कहते थे कि अगर आप बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपने आप को कुछ कमजोर भी समझते हैं। हमारे मेंटर कहते हैं जिंदगी में कभी कमजोर मत समझिए, इसीलिए कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ नोट्स होते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है ना, वही आदमी फेल हो जाता है तब जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझना शुरू कर देता है। इसीलिए हमारे सर लोग बोलते हैं कि अपने आप को मजबूत बनाइए। इसीलिए जिंदगी का, अगर जिंदगी में सफल होना है, पहला पॉइंट के लिए तो खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है भाइयों बहनों। अभी जिंदगी में अपने आप को कमजोर मत समझिए, क्योंकि गरीब लोग यही कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे इसको कर पाऊंगा, मेरे पति नहीं जाने दे रहे, मेरे बेटे नहीं जाने दे रहे हैं। ये क्या है? ये सबसे बड़ा पाप है। कभी अपने आप से कोसिए मत, कभी अपने आप को क्या नाम का दोषी मत मानिए। आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होगा, कोई भी कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को कमजोर नहीं समझूंगा, मैं अपने आप को मजबूत समझूंगा। क्योंकि मजबूत व्यक्ति ही आगे सफल हो सकता, मजबूत व्यक्ति ही रास्ता बना सकता, क्योंकि कमजोर आदमी अपने आप को कुछ कर नहीं सकता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। और अगर क्या नाम का जिंदगी में अगर चढ़ाव उतार आए तो आदमी यहीं पर डर जाता है। जिंदगी में ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को जब आप कमजोर मान लेंगे तो हम कहते हैं दूसरे को कभी मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो जिंदगी का जो दूसरा पॉइंट होता है सफलातों का, तो सबसे बड़ी चीज है, जितना बड़ा संघर्ष होगा चीज उतनी ही शानदार होगी। जितना बड़ा संघर्ष होगा चीज उतनी ही बड़ी शानदार होगी। दोस्तों, हर आदमी, हर भाई, हर बहन सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है। यहाँ जितने इस वेबिनार पर, इस स्कूल में जितने हमारे भाई बहन लोग, हमारे मेंटर लोग, सभी लोग जुड़े हैं इसपे, क्योंकि इसपे जितने लोग आए हुए हैं, हमारे गुरु मेंटर लोग, सभी लोग सीख रहे हैं। हमारे मेंटर भी अभी सीखते रहते हैं, हमारे मेंटर भी संघर्ष करते रहते हैं। हमारे जो हमारे मेंटर हैं, उनके भी गुरु हमारे जो श्री प्रियंजन सर है, ये लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्या आपके अंदर है, मतलब जो संघर्ष कर रहे हैं आप, क्या उस संघर्ष करने के लिए सफल होने के लिए, क्या वो इतना हार्डवर्क संघर्ष कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी में तकलीफें ना आए? ऐसा कोई काम ढूंढिए कि आपकी जिंदगी में तकलीफ जरूर आना चाहिए। जहां तकलीफ नहीं हो रही है तो समझिएगा आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष
जी जितना बड़ा संघर्ष करेंगे, यहाँ तो लोग संघर्ष करना ही नहीं चाहते, वो तो सोचते हैं कि फ्री में पैसा आ जाए। फ्री में पैसा जो आता है ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि फ्री में पैसा आएगा, किसी को बेईमानी कर लीजिए फ्री में पैसा है, या किसी का हड़प लीजिए फ्री का पैसा है। वो संघर्ष नहीं है। संघर्ष जब इंसान करता है तो उसके पसीनों से पैसा आता है, और जब वो इंसान मेहनत करता है, वो इंसान लगन से संघर्ष करता है, तो समझिएगा उतना जबरदस्त उनका ग्रोथ भी होता है और घर में खुशियां भी आती। दोस्तों यही इंसान इंसान का सबसे बड़ा फार्मूला है। तो दोस्तों इंसान का सबसे बड़ा फार्मूला है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, सबसे पहली चीज है, यहाँ तो अपने आप पर लोगों को विश्वास नहीं है। जब अपने आप पर विश्वास नहीं है तो ईश्वर पर कैसे विश्वास करेंगे, कैसे अपने बच्चों पर विश्वास करेंगे, कैसे अपने पत्नी पर विश्वास करेंगे। दोस्तों भरोसा अपने खुद पर होना चाहिए, विश्वास खुद पर होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास है तो हम कहते हैं अभी आप लोग देखिए ना, जैसे अभी देखिए एक महिला है अंबेडकर नगर की, जो माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली। क्यों? क्योंकि विश्वास था। अब आपको विश्वास है कि नहीं है कि 1 लाख रुपया वो कमा सकते हैं, 2 लाख रुपया कमा सकते हैं, 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। विश्वास अगर नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ तरक्की नहीं कर सकते, और विश्वास सबसे बड़ा धन होता है। हमने विश्वास किया, हमारे मेंटर के बताए हुए रास्ते पर हम चलना शुरू किया, हमें विश्वास हुआ, हमें अंदर से महसूस हुआ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और यही काम करते करते आज जो भी हमारे घर में पैसा आ रहा है, लगभग हम 50,000 का इनकम हासिल करते हैं ट्यूशन से और ट्यूशन के परिवार से, और ये हमें खुशी हो रही है। और क्यों खुशी हो रही? क्योंकि हम आज तक अपनी जिंदगी में हम अपने आप को कमजोर, और कमजोर आदमी वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं सकता है। तो जिंदगी का जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है, एक समय में एक काम करें, एक समय में एक काम करें, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा में जान डाल दें, और सभी कुछ भूल जाए, और सभी कुछ भूल जाए। यहाँ तो देखिए बहुत सारे लोग, बहुत भाई बहन लोग यहाँ आ जाते हैं, डिएक्शन में आ जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं यहाँ भी गड्ढा खोद ले, यहाँ भी 100 रुपया मिल जाएगा, यहाँ भी गड्ढा खोद ले, यहाँ भी 100 रुपया मिल जाएगा, वहां भी गड्ढा खोद ले, वहां भी 100 रुपया मिल जाएगा। हम कहते हैं भाइयों बहनों कि अगर 10 जगह हम कुआं खोदेंगे तो समझिएगा तो पानी निकलने वाला। अगर हम ये जगह अगर हम जरूरी अगर हम लगातार गड्ढा खोदते रहेंगे तो पानी वहीं से निकलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, बहुत सारे लोग इस रिएक्शन में या तो जाते हैं, सोचते हैं तो वहां भी कर लूं, वहां भी कर लूं, वहां भी कर लूं। भाइयों बहनों, एक काम लगातार जहां हम करते रहेंगे तो सफलता निश्चित रहेगी, निश्चित रहेगी, निश्चित रहेगी। और यही सबसे बड़ी चीजें हैं दोस्तों। क्योंकि समय बहुत स्पीड से भाग रहा है, हमें भी स्पीड से भागना होगा। लेकिन दोस्तों इस जिंदगी का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जब तक जीना है तब तक सीखना, जब तक जीना है तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ होता है। अनुभव ही जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी जिंदगी में तरक्की करना चाहता है, लेकिन अगर वो सीखता नहीं है तो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता भाई बहनों। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी को आईएएस बनना हो, किसी को पीसीएस बनना हो, किसी को डॉक्टर बनना हो, किसी को चार्टर्ड अकाउंट बनना हो, किसी को वकील बनना हो, हर आदमी सीखता है तभी वो जाकर एजुकेशन लेता है, तभी वो जाकर अपने काम में वो हासिल करता है। तो आप भी 1 लाख रुपया कमाना चाहती हैं, 2 लाख रुपया कमाना चाहती हैं, 10 लाख रुपया कमाना चाहती हैं, अगर आप सीख नहीं रही हैं, आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को खुराक नहीं दे रहे हैं,
तो समझिएगा आप कभी जिंदगी में सफलता की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। सीख कर हम कुछ भी कर सकते हैं, और बिना सीखे, हमारे आरिफ सर बताते हैं, सीख कर इंसान हवाई जहाज भी चला सकता है, और बिना सीखे इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता है। तो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सीखेंगे लगातार तो हमारे अंदर ज्ञान आएगा, हमारे दिमाग को खुराक मिलेगा, और जब हमारे दिमाग को खुराक मिलेगा तो हम कहते हैं हमारे सामने कोई भी आ जाए, आपके सामने कोई भी आ जाए, तो उसके सवाल का जवाब आपके पास होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके मतलब उसके सवाल का जवाब नहीं, अगर कोई पूछ लिया, जैसे मान लिया जाए अभी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं इस क्या नाम का, इस पर जुड़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट पर, कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है ना कि सीखते नहीं है, और सीखते नहीं तो फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं तो उनके सामने बहुत सारे मुसीबतें आती हैं, बहुत सारा सवाल जवाब होता है, तो सीधे सीधे अपने मेंटर के पास, अपने अपलाइन के पास फोन लगाएंगे कि सर ये चीजिया कैसे है, ये चीजिया कैसे है, ये ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सीखते नहीं है। अगर जब वो सीखेंगे नहीं तो कभी जिंदगी में वो ज्यादा ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे, ज्यादा वो उनका विकास नहीं हो पाएगा, ज्यादा वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बस थोड़े में ही अटके रहेंगे, और एक दिन थोड़े में अटके रहने के बावजूद एक दिन धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे तो उनकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों अपने आप को इतने ऊंचाइयों पर पहुंचा लीजिए, इतने ऊंचाइयों पर पहुंचा लीजिए ताकि गिरने का कोई नामो निशान ना हो। क्योंकि ना जब आपके खाते में, आपके घर में जब लाखों लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया जब आप खातों में आता रहेगा ना, तो हम कहते हैं कभी जिंदगी में आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे पास, हम सभी लोगों के पास है ऐसा सारा सब कुछ सिस्टम मिला है, ऐसा प्रोडक्ट मिला है, ऐसे हमारे मेंटल लोग मिले हैं, ऐसी कंपनी मिली है, और ऐसा सिस्टम मिला है, क्योंकि अगर हम सभी लोग सिस्टम को पकड़कर सिस्टम के साथ चलना शुरू करेंगे ना, तो वाकई हम आप लोगों को बताएं तो सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों जिंदगी में अगर आप लोग समझ गए तो छठवां पॉइंट है, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों वाकई आप जो रिश्ता बनाइए उस रिश्ते में जान होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए हम सभी लोग एक फैमिली है, एक फैमिली है, और हम सभी लोग फैमिली हैं, तो एक परिवार में हम लोग जान डालते हैं। ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, हर जगह हम सभी लोग सपोर्ट करते हैं। किसी के घर में किसी के बहन की शादी है, किसी की बेटे की शादी है, किसी की कुछ है, तो ये क्या हुआ, ये हम लोग जान डालते हैं। तो जान डालने का मतलब, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं ना, एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं ना कि वो आपसे सिर्फ मतलब रखता है, मतलब आपके पैसे से मतलब रखता है, वो रिश्ते में जान नहीं है, उस रिश्ते में जान नहीं है। मतलब रिश्ता ऐसा होना चाहिए ताकि दुख सुख में शामिल हो, आपके दुख में शामिल हो, और आप उनके दुख में शामिल हो। तो ये ऐसा करने वाले हम सभी एक डिएक्शन परिवार ही ऐसा होते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा नहीं होता है। बाहर की दुनिया लोग तो आपके पैसे से प्यार करते हैं, आपके पैसे से प्यार करते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो वही आपकी जीजा है, वही आपकी दीदी है, वही आपकी मौसी है, वही आपके बाबू, वही आपकी बहनी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समझिएगा आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसे है तो समझिएगा आपके पास सब कुछ है, नहीं तो तभी आप रिश्तेदार हैं, और नहीं तो कोई रिश्ता नहीं है। तो हम सभी ट्यूशन फैमिली लोग, परिवार लोग, हम लोग अपने आप में एक जान डालते हैं। तो ये हम सभी लोग एक सपोर्ट करते उसको बोलते हैं जीवन में मतलब जान डालना। तो हम सभी लोग परिवार हैं, परिवार में जान डालते हैं। तो हम सभी ट्यूशन परिवार वाले को मैं सैल्यूट करता हूँ। और दोस्तों वाकई हम बात बताएं, सबसे बड़ी चीज है, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो भाइयों बहनों दिल की सुने। दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो, ये 7वां पॉइंट है, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो अपने दिल की सुनो, दिमाग की नहीं सुनो। क्योंकि जब दिल, कोई चीज जब अंदर से दिल से आवाज आती, यस मैं ये कर सकता हूँ,
तो अक्सर अपने दिल की ही सुनिएगा, दिमाग की मत सुनिएगा, क्योंकि दिमाग तो आपको घुमाता रहता है, दिमाग आपको घुमाता रहता है। अगर जब आप दिल दिल की सुनेंगे, कहते हैं ना कि अभी जैसे मान लिया जाए किसी को प्रोडक्ट दिया जाता है, किसी को रेसिडेंटी दिया जाता है, या किसी को सोप दिया जाता है, किसी को स्पारुलिना दिया जाता है, तो उनको बोला जाता है इसको विश्वास से खाइएगा, दिल से खाइएगा, दिमाग मत लगाइएगा। और दिमाग लगाएंगे तो आपको फायदा नहीं करेगा, दिल से खाएंगे, विश्वास से खाएंगे तो आपको ये फायदा भी करेगा। ऐसे ही हमारे मेंटर लोग बोलते हैं कि विश्वास से और दिल से इस पर मेहनत करिए, तो आज नहीं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और यही चीज लोग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के भटकावे में आ जाते हैं, तो फिर वो उनका दिमाग काम करता है। और वाकई डिएक्शन, हम सभी लोग डिएक्शन मिला है, तो डिएक्शन को अगर हम दिल से करेंगे, दिल से करने वाला आदमी बहुत जल्दी सफल होता है, क्योंकि ये अंदर से एक एहसास होता है, एक एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है। और दिल से हम जब लोग करते हैं ना, तो वाकई भाइयों बहनों एक खुशी होती है। और दिल से करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है, और दिल से करने वाला तरक्की भी करता है। और दिमाग से करने वाला ना, वो आदमी बाजा होता है, वो आदमी सिर्फ बाजा होता है, कहता मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बहुत सारे हाथ डिंग डोंग मारते हैं। लेकिन दिल से करने वाला आदमी ना, वो डिंग डोंग नहीं मारता है, बस वो अपने कामों पर अटल रहता है। वो उनका क्या नाम का जो काम है, जो सौंपा गया है, वो अपने दिल से उसको ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि ईमानदारी और दिल का ये बिजनेस है। दोस्तों, जिंदगी का जो 8वां मूल मंत्र होता है ना, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दोस्तों, ये सफलता की 8वीं आदतें हैं। आप समझिए, अगर जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लिया जाए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, अगर वो काम करते वक्त अगर समस्या नहीं आ रही है, तकलीफें नहीं आ रही है, मुसीबतें नहीं आ रही है, तो ये समझिएगा भाइयों बहनों कि वो रास्ता बिल्कुल एकदम गलत है, वो रास्ता बिल्कुल एकदम गलत है। क्योंकि अगर आप सही रास्ते पर जाना चाहते हैं, सही रास्ते पर जब आप जाएंगे तो तकलीफें आएंगी। अगर आपको तकलीफें नहीं आ रही तो समझिएगा कि आप जो काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। तो ये महसूस होना चाहिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हम सभी लोग जिस हम लोग कंपनी में हैं, जिस सिस्टम के साथ है, जिस फाउंडर के साथ है, जिस मेंटर के साथ है, ये दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी सफलता मिलती है, यहाँ बहुत बड़ी सफलता मिलती है। कहते हैं जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा संघर्ष। ये हमारे जो डिएक्शन है, यहाँ बहुत बड़ी सफलता है। यहाँ देखिए हमारे प्रोफेसर सर हैं, हमारे मेंटर हैं, और वाकई क्या नाम का श्री प्रियरंजन सर हैं, ये सब लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। लेकिन भाइयों बहनों ना, आप लोगों को बताएं, ये ऊंचाइयों पर जो पहुंचे हैं, उसके पहले वाकई कितनी कितनी बड़ी संघर्ष किए होंगे, कितना तकलीफें आई होंगी, कितनी समस्याएं आई होंगी, कितनी बाधाएं आई होंगी, तब इंसान को सफलता मिलती है। क्योंकि यहाँ समस्या है भाई, अगर यहाँ समस्या आपको नहीं मिल रही तो समझिएगा आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। डिएक्शन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डिएक्शन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हैं, वो तकलीफ नहीं उठाना चाहते हैं, वो तकलीफ नहीं उठाना चाहते हो, तो सोचते हैं मैं जुड़ गया हूँ, एक चाय खरीद लिया, आज मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। 6 साल देखते हैं हम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 55 साल 66 साल बीत जाता है, 18-10 साल बीत जाता है, वहीं की वहीं पड़े रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों का हम स्टोरी सुने हैं, बहुत सारे लोगों का हम देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं कि 10-10 साल बीत जाने के बाद भी वो सफल नहीं हुए हैं। क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? क्योंकि वो खुद गलती कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि वो समस्या ना आए, इसलिए उनको वो घबराते हैं, हमारे अंदर समस्या ना आना चाहिए। कहते हैं बिना तकलीफ के, बिना समस्या के
भाइयों बहनों, सफलता बड़ी नहीं मिलती है। अगर आप डिएशन में आ गए हैं और डिएशन कर रहे हैं तो भाई क्या नाम का तकलीफें आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और क्या नाम का बिना संघर्ष के इंसान महान नहीं होता। और यहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और तकलीफ भी उठाना पड़ेगा। हो सकता है आपको भूखे भी सोना पड़ेगा, हो सकता है आपके 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 अपने बच्चों को स्कूल में फीस भी नहीं भर सकते हैं। ये क्या है? ये संघर्ष है, ये मुसीबतें हैं और ये तकलीफें हैं। और अगर यही चीज हम सभी लोग इसको क्या नाम का संघर्ष मानकर करते रहे, मेहनत करते रहेंगे, तो वही चीज हमारे मेंटर लोग बोलते हैं डिएक्शन 5 साल अपने आप पर एकदम न्यौछावर कर दीजिए, जूझ जाइए, सब कुछ नात रिश्तेदार बूढ़ी बुढ़िया ही ये सब भूल जाइए, तो वाकई आपकी जिंदगी चल सकती है। तो कहा गया है जिंदगी में इंसान के अंदर जब तकलीफें आती हैं तो उनको बड़ी क्या नाम का सफलताएं भी मिलती है। ये अच्छा रास्ता है, अच्छा सिस्टम है, यहाँ सभी लोग कर सकते हैं, बस ईमानदारी से। वही चीज हम बोले हैं, दिल से करिए और दिल से करने वाला आदमी महान भी होता है। दोस्तों जिंदगी का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, 9वां पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है। ये जो 9वां पॉइंट है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। पहले मजाक होता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। दोस्तों वाकई जब हम सभी लोग एक परिवार हैं, डिएशन परिवार हैं, तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, तो बहुत सारे बाधाएं आती हैं और बहुत सारे लोग ताने मारते हैं। अगर समझिएगा, आपको अगर ताने नहीं मिल रहे हैं, आप लोग क्या नाम का लोग आपको खींचाकशी नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर भी समझिएगा कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिएशन में आ गए हैं और डिएशन में आने के बाद हर सभी को पता है कि विरोध होता है, अगर विरोध हो रहा है तो समझिएगा सबसे बड़ी चीज है, पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे छोटा मोटा जैसे आपका इनकम आता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इनकम आता है, फिर उसके बाद वही लोग कहते हैं मैं तो जानता था या मैं तो जानती थी ये दिन तो तरक्की करेगा, तो फिर बाद में वो स्वीकार कर लेते हैं और वही व्यक्ति आपके साथ फिर जुड़ने के लिए राजी होते हैं। भाइयों बहनों, वाकई विरोध होना बहुत जरूरी है, और अगर विरोध नहीं होगा तो समझिएगा आप कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। दोस्तों जो जिंदगी का जो सबसे सफल आते हो जबरदस्त पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट है दोस्तों, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। भाइयों बहनों, ये हम सभी लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। अगर आप सही बात बताएं, अगर आप लोग, बहुत सारे लोग डिएशन परिवार में आ जाते हैं, हमारे मेंटर लोग सिखाते हैं, हमारे मेंटर लोग नहीं, और बहुत सारी चीजों में हम पढ़ते हैं। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये देखिए, ये बहुत जबरदस्त चीज है। इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसको हम बराबर पढ़ते हैं। वाकई इसमें जो किताब में लिखा गया बहुत जबरदस्त पॉइंट लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं और अपने अवचेतन मन को पावर दे रहे हैं, अपने अवचेतन मन को शक्ति दे रहे हैं, तो आप नहीं करते। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, और अपने अवचेतन मन को अगर ताकत दे रहे हैं कि मैं सुबह उठकर ये काम करूं, तो वाकई ना मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जब से मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं, अपने अवचेतन मन को मजबूत कर रहा हूं ना, मेरे अंदर एक शक्ति पैदा हो रही है, मेरे अंदर एक पावर पैदा हो रहा है। और ये काम हमें पता नहीं चलता कि मैं कैसे कर ले रहा हूँ, क्योंकि ना वाकई ये अवचेतन मन की शक्ति, मैं तो कहता हूँ जितने हमारे भाई बहन लोग इस वेबिनार पर जुड़े हैं ना, जरूर एक बार आपके अवचेतन मन की शक्ति ये बुक जरूर पढ़िए। मात्र 150 रुपए का है,
कोई ज्यादा महंगा नहीं, इसको हर व्यक्ति पढ़िए और फिर पढ़ने के बाद फिर देखिए कि चेतन और अवचेतन मन में क्या फर्क पड़ता है। और ये बहुत अच्छी किताब है, आप सभी लोग पढ़िए। और जो हम बताए हैं, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। शायद अभी कुछ लोग सो रहे होंगे, डीएसएन में जुड़ने के बाद भी कुछ लोग सो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनका कोई लक्ष्य है ही नहीं, उनका कोई ड्रीम है ही नहीं, उनका कोई गोल है ही नहीं। क्योंकि कहा गया है, बिना लक्ष्य के, बिना गोल के, बिना सपने के कोई इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है। क्योंकि उनके जिंदगी में कुछ है ही नहीं ना, वो कभी जिंदगी में सोचे नहीं है उनका सपना क्या है, वो अपने बच्चों को कैसा स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, वो कैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, वो कौन सी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, किस देश विदेश में घूमना चाहते हैं। दोस्तों, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अभी ना वो लोग एक सरिये के बराबर है, एक सरिये के बराबर है। आप लोगों को बताएं, एक हम इसको एक चम्मच लिए हैं और ये चम्मच एक समझिएगा एक छड़ का टुकड़ा है, ये छड़ का टुकड़ा है भाइयों बहनों। ये छड़ का टुकड़ा, ये छड़ का टुकड़ा की कीमत बहुत ज्यादा इतना बड़ा एक बीके का अगर छड़ रहेगा तो इसकी कीमत 2 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, और 2 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन भाइयों बहनों, ये 2 रुपए की कीमत है, लेकिन अगर इसको मशीन में पेराई करके इसको एक कील में बदल देंगे तो भाइयों बहनों इसकी कीमत बढ़ जाएगी, 100 रुपए किलो हो जाएगी। और जब ये 100 रुपए, तो मार्केट में इसको वैल्यू हो जाएगी। और यही चीज लगातार अगर इसको हम सभी लोग इस क्षण को देखिएगा, 2 रुपए की क्षण की औकात क्या बढ़ जाती है जब इस 2 रुपए की क्षण को हम लोग कील बना देते हैं या मशीन में पेराई करके कील बना देते हैं, तो इसकी औकात 100 रुपए किलो हो जाती है। और अगर इसी को पेराई करके, इसी को पतला पतला बनाकर हम सभी लोग अगर ये घड़ी में लगा देते हैं, घड़ी की सुई बना देते हैं, तो इसकी वैल्यू मार्केट में हजारों हजार हो जाती है। तो भाइयों बहनों, आप लोगों को बताया ना कि अभी जो लोग सो रहे हैं, जो लोग क्या नाम का, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अभी एक क्षण है। और हम सभी लोग भी जो लोग डियोसन में आए हुए हैं, जो अभी क्या नाम का ज्यादा ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसको डरने की बात नहीं है। अभी आप लोग एक क्षण है, और क्षण अगर आप हैं तो आप अगर अपनी औकात बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं, तो घबराइए मत। क्यों? आपको मशीन में आपको मशीन में पिसना पड़ेगा। मशीन में क्या पिसना है? आपके मेंटर बोलते हैं आप होम मीटिंग करिए, आप ग्रुप मीटिंग करिए, आप सेंटर मीटिंग करिए। जब तक लोग आपको बोलेंगे नहीं, वही बोलते हैं जब वो मशीन, वही मशीन की पिराई होती है, वही मशीन की पिराई होती है। और जब आप मशीन में धीरे धीरे पेरते जाते, पिसते जाते हैं ना, तो एक कील बन जाता है। और जब कील बन जाता है भाई बहनों, तो आपका मार्केट में वैल्यू हो जाता है। मतलब जब आपके पास अभी क्या नाम का 100, 200, 500 रुपया आ रहा है, धीरे धीरे जब आपका 1000, 10, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा भाइयों बहनों ना, तब मार्केट में आपकी वैल्यू हो जाएगी। और जब मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं होगी तो समझिएगा आप सफलता की तरफ नहीं है। क्योंकि आप लोग देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, कहते हैं कि फील्ड में जाने के बाद सर ये बहुत महंगा होता है, ये बहुत रेसिगेरोटी महंगा है, स्पारुलिना महंगा है। हम एक ही चीज बताते हैं कि अच्छा सर ये महंगा तो है, लेकिन अपने आप से सवाल करिए, मार्केट में 2 प्रकार के साड़ी मिलते हैं। कोई बहन आ गए, हम पूछते हैं, मार्केट में 2 प्रकार की साड़ी मिलती है। एक साड़ी 100 रुपए की भी मिलती है, और एक साड़ी 50, क्या नाम का 5 लाख की भी मिलती है, एक साड़ी 10,000 की भी मिलती है। बहन जी, मैं आज बताता हूँ, 100 रुपए की साड़ी भी आपके तन को ढकेगा और 10 लाख रुपए की साड़ी भी आपके तन को ढकेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपए की साड़ी भी आपके तन को ढकेगी, लेकिन फिर भी वो 10 लाख रुपए इतना महंगा क्यों है? क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू है। वो मार्केट में वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो अच्छा काम करता है। आप जब वो साड़ी पहनती है तो देखने में स्मार्ट लगती है। ऐसे ही हमारा गायनोडर्मा भी जब आप खाती है ना, का मार्केट में वैल्यू है, तो आपके किडनी को, आपके लीवर को, आपके क्या नाम का ब्रेन को, आपके आंखों को ये वैल्यू देता है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट महंगा है। तो लोग कहते हैं वाकई ये सही चीज है, ये अच्छी चीजें हैं। तो भाइयों बहनों, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप ज्यादा ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी औकात बढ़े, तो भाइयों बहनों, ये जो क्षण अभी आप क्षण है ना, तो इसकी चिंता मत करिए।
बस इसको बीचते रहिए, फील्ड में जाइए, होम मीटिंग करिए, ग्रुप मीटिंग करिए। आपके मेंटर आपको क्या नाम का अगर सुना भी रहे हैं तो उसकी चिंता मत करिए, आपको बोल भी रहे हैं उसकी चिंता मत करिए। उसको चना मेरे मतलब प्रसाद समझकर उसको अपने माथे पे लगा लीजिए, वो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद है। ऐसा जब आप लोग करते जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको सफल होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो ये सिस्टम मिला है, हमें जो ये मान सम्मान मिल रहा है, मैं तो कभी नहीं जानता था कि माला क्या होता है, सम्मान क्या होता है। लेकिन आज मैं अपने मेंटर को मैं सर नमन करते हुए आज हमें जो ये क्या नाम का बोलने का भी मौका मिला, जो हमें सम्मान मिल रहा है, मैं अपने मेंटर को फिर से मैं चरण स्पर्श करता हूँ। दोस्तों, वाकई जिंदगी खूबसूरत होती है तब जब आप डायरेक्शन में सही काम करते हैं। तब डायरेक्शन मिला है, सिस्टम मिला है, रास्ता अपना लीजिए। अभी सरिया आप लोहे की छड़ है उसकी चिंता मत करिए, बस अपने आप को पीसना शुरू कर दीजिए, फील्ड में जाइए, होम मीटिंग करिए, ग्रुप मीटिंग करिए। जब ऐसा काम करना शुरू करेंगे तो मार्केट में आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, लोग अपने आप आपके साथ आकर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जिसको हम 2 साल पहले बताए थे, 3 साल पहले बताए थे, मैं उनको फिर बताते बताते तंग आ गया। हमें पता था कि आज नहीं तो 10 दिन बाद आएंगे। वाकई सही वही बात हो रहा है, जो पहले 2 साल 3 साल पहले लोग जुड़े थे, अब वो हमसे फोन करके कहते हैं कि सर हमको बताइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ये होता है चेतन मन की शक्ति भाइयों बहनों, ये होता है गुरु की शक्ति। तो हमारे सभी गुरु और सभी मेंटर लोगों के मैं चरणों में सर नमन करते हुए दोस्तों आज की मीटिंग को बस मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर हमसे कुछ बोलने में गलती हुआ है तो मैं सभी अपने मेंटर अपने गुरुओं से मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हुआ है तो भाई क्षमा करिएगा। मैं आप सभी लोगों का मैं बच्चा हूँ और आज की मीटिंग को बस यही क्लोज करते हुए समाप्त करते हुए जय डियर सर, गुड मॉर्निंग। राम सर को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है, कैसे आदमी जीरो से हीरो, एक सिस्टम लोग की जिंदगी में आता है। इस सिस्टम पर सीताराम भैया ने पहले ही बात बोला है, सफल बनाने वाली कुछ आदतें होती हैं, अगर उन आदतों पे आप चलेंगे तो मंजिल पे आप 100% पहुंचेंगे। तो दोस्तों, रिएक्शन सबकी जिंदगी में आता है। आज सीताराम भैया कितनी आसान भाषा में आपको बताया है, सफलता के बहुत सारे मंत्र बताए। अगर आपने उनका नोट्स बनाया होगा तो 100% आज आपको बहुत कुछ मिला होगा, बहुत कुछ। एक एक बात आपको जितनी बात बताई है ना, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप नोट किया होगा, मैं तो एक एक बात नोट कर रहा था तो काफी मजा भी आ रहा था। कैसे बातों बातों में उन्होंने एक लाख रुपए की बात आपको बताई है, लाख रुपए की आपको बात बताई है कि जैसे दोस्तों अगर छोटी छोटी आदत, जैसे हम लोग प्रेरणा सब रहते हैं, डिएक्शन में बहुत बड़े बड़े काम नहीं करना है, बस आपको छोटी छोटी आदतों में अपनी परिवर्तन करना है। सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो उठता है वही कामयाबी के रास्ते पर चलता है। लोगों से बात करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो छोटे छोटे काम रोज करता है फील्ड में है, उसी के पास बड़ी सफलता आती है। छोटे छोटे काम करके आप अपने मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का था और मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सभी ने भरपूर इसका मजा लिया होगा, फायदा उठाया होगा। और सीताराम सर को मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि सीताराम सर ने करके दिखाया है और यही होती है असली लीडर की पहचान। और अगर आप भी अपने जीवन में छोटा छोटा परिवर्तन करते हैं ना, तो आप भी बहुत बड़ा धमाल कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं और आप सभी माला माल हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा आज सीताराम सर पैसा लगातार कमा रहे, अपने इनकम को लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बड़ा काम नहीं करते हैं, वो छोटा छोटा काम लेकिन रोज करते हैं। यही है सीक्रेट फार्मूला जो आज उन्होंने पूरा दिल के साथ खुल करके। और देखिए, समस्याएं हर आदमी जिंदगी में आती है, लेकिन जो समस्याओं के सीने पे पैर रख करके आगे बढ़ जाता है वही असली लीडर कहलाता है। और वाकई मेरा ग्रैंड सैल्यूट है सर को कि समस्याएं होते हुए भी समस्या नहीं गया, बल्कि समस्या का हल उन्होंने आपको दिखाया कि आज बाहर होते हुए भी उन्होंने समस्या के सीने पैर रख करके आज लगातार आपको नया नया इंफॉर्मेशन दिया। तो थैंक यू वेरी मच। आज मीटिंग का क्लोज करने का समय हो चुका है।